आज के वीडियो में हम दुनिया की सबसे महंगी स्पाइस केसर के बारे में जानेंगे। इसे कैसे आप घर पे गमलों में ग्रो कर सकते हैं, साथ ही कुछ और डिटेल्स भी जानेंगे इसके बारे में। हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो जो केसर हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्रोकस फ्लावर में तैयार होने वाले स्टिग्मा होते हैं और एक फ्लावर में 3 स्टिग्मा ही तैयार होता है। मतलब एक फूल से केसर के 3 धागे तैयार होते हैं और अगर आपको 1 किलो केसर चाहिए तो आपको 2,20,000 फूलों की ज़रूरत होगी। यही रीज़न है कि केसर बहुत महंगी मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं कि केसर को लगाना कैसे है। तो ये बल्ब जो आप देख रहे हैं ये है क्रोकस बल्ब यानी केसर के बल्ब। इन्हीं से पौधा तैयार होता है और फूल निकल के आते हैं। अब बात करते हैं कि केसर उगता कहाँ है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि केसर सिर्फ कश्मीर में उगता है। जी नहीं, ये हिमाचल में और कर्नाटक के भी कुछ जगहों पे उगाया जाता है। इसके अलावा आप इसको लगभग हर जगह उगा सकते हैं, इंडिया में हर जगह। सिर्फ टेम्परेचर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो वो सारी डिटेल मैं आगे आपको वीडियो में दूंगी। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये केसर के बल्ब मैंने अमेज़ॉन से खरीदे हैं और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी ये बल्ब खरीदें उसको आप तुरंत ही लगाएं, क्योंकि इन्हें स्टोर करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ बल्ब्स इसके जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर करेंगे तो ये बल्ब बेकार हो जाएंगे। कहाँ से खरीदना है अमेज़ॉन की लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लगाने का सही समय क्या है। ठंडी जगहों पे जैसे कश्मीर या हिमाचल में इसे जून के महीने में लगाया जाता है और इसमें अक्टूबर-नवंबर तक में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के बाकी जगहों में, बाकी हिस्सों में से आप कब लगा सकते हैं, तो आप इसे साल भर में कभी भी लगा सकते हैं। मतलब आप जनवरी-फरवरी में भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें फ्लावरिंग ऑटम के मौसम में, यानी जब पतझड़ का मौसम होता है उस वक्त इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है, यानी अक्टूबर-नवंबर में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इसे अभी लगाया तो इसके 4-5 महीने के बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। फ्लावरिंग इसके सीज़न में ही होगी। अगर अब हम बात करें कि इसको घर में गमलों में या पॉट में लगाना कैसे है, तो उसके लिए पॉटिंग सॉइल तैयार करना होगा। किस तरह का पॉट चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टब ले रखा है जो करीब 7-8 इंच डीप है, गहरा है। ध्यान रहे कि आपके पॉट में मल्टीपल ड्रेनेज होल्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पानी ठहर ना सके पॉट में। तो इसके पॉटिंग सॉइल के लिए चाहिए 50% गार्डन सॉइल, जो भी सॉइल आपके एरिया में अवेलेबल हो। 30% चाहिए कंपोस्ट, चाहे आप गोबर की खाद लें चाहे वर्मी कंपोस्ट लें, और 20% ले सैंड, जिससे आपका पॉटिंग सॉइल बहुत ही पोरस और अच्छी ड्रेनेज वाला बनेगा। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हमारा परफेक्ट पॉटिंग सॉइल रेडी है और अब हम क्रोकस बल्ब्स को इसमें लगाएंगे। अब इन क्रोकस बल्ब्स को मिट्टी में करीब 3 इंच गहराई तक लगाना है इन्हें। ध्यान रखें कि थोड़ा सा गैप मेंटेन रहे हर बल्ब के बीच में, क्योंकि कुछ सालों में ये बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं। मतलब 2 से 3 साल में आप देखेंगे इसमें बहुत सारे और बल्ब तैयार हो जाएंगे, तो आप उस वक्त इसको निकाल सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं और पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई भी होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी अच्छे से वाटरिंग कर दें और अपने पॉट को फुल सनलाइट वाली जगह पे ही रखें। आप करीब 8 से 10 दिनों में ही देखेंगे जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी इसमें शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। केसर के बल्ब को लगाने के 4 से 5 महीने के बाद उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप इसे जून के महीने में लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम ईयर में आपको नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप नवंबर, दिसंबर या जनवरी के समय में लगाएंगे तो आपको इसमें अगले साल फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही था। मैं आपसे मिलूंगी इसकी अपडेट के साथ जब इसमें फ्लावरिंग होगी। तब तक के लिए आप भी इसके बल्ब खरीदें और ग्रो करें अपने गार्डन में। लिंक मैंने शेयर कर दिया है। बाय बाय।